बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीसी का एक और पैरामीटर है जिसको हम एमसीएचसी कहते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी जो है एमसीवी, एमसीएच एंड अदर पैरामीटर्स उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमने लेक्चर को ऑलरेडी जो है वाइट बोर्ड पर लिखा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको लिखते हैं ताकि वीडियो जो है वो शॉर्ट बन जाए। अगर यहाँ पर हम उसको लिख कर लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ का बन जाता है, तो वो फिर जो स्टूडेंट्स है उसका दिल नहीं करता उसको ताकि उसको देखे, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर लिखा है ताकि वीडियो भी शॉर्ट बन जाए और आप लोग जो है उसको सही तरह देख सके और फुली जो है उसको देख सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीएचसी जो सीबीसी का एक और पैरामीटर है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एमसीएचसी क्या है? एमसीएचसी का मतलब है मेन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, या इसको हम मेन सेल कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं, इसको हम किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे। तो याद रखिए कि एवरेज क्वांटिटी ऑफ एचबी इन आरबीसी, हम आरबीसी का जो साइज़ है उसको हम पहले स्टडी करते हैं। साइज़ के मुताबिक फिर हम जो आरबीसी है उसमें जो एचबी होता है उसकी कंसंट्रेशन पर हम जो एवरेज क्वांटिटी होती है आरबीसी में हीमोग्लोबिन की, तो हम उसको फिर जो है डिटेक्ट करते हैं कि एवरेज क्वांटिटी ऑफ एचबी आरबीसी में कितना है। सिंपल सा हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि हम आरबीसी में एवरेज क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को जब मेजर करते हैं तो उसको हम उस पैरामीटर को हम एमसीएचसी कहेंगे। जब एमसीएचसी इंक्रीज़ हो जाता है, यानी जब एमसीएचसी हाई हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि एचबी जो है आरबीसी में वो इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। और अगर एमसीएचसी का वैल्यू जो है वो लो हो या मतलब डिक्रीज़ हो, तो इसका मतलब है कि एचबी जो आरबीसी में एचबी का जो क्वांटिटी होगा वो एबनॉर्मली लो होगा, एचबी लो होंगे, ठीक है। और इसमें आरबीसी जो है वो उसका जो साइज़ होता है एबनॉर्मली वो डिक्रीज़ होता है, स्मॉल हो जाता है, जिसको हम मैक्रोसाइटिक कहते हैं। जब भी आरबीसी का साइज़ स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि उस आरबीसीज़ में जो एचबी लेवल है वो भी ऑलरेडी डिक्रीज़ होता है। इसकी पर्पसेस क्या है कि हम एमसीएचसी क्यों परफॉर्म करते हैं लैब में। तो इसमें हम जो है एवेलुएट करते हैं सेवेरिटी ऑफ एनीमिया एंड कॉजेज़ ऑफ एनीमिया, कि एनीमिया कितनी सीवियर है और ये एनीमिया क्यों काज हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो है नॉर्मल रेंज की बात करते हैं कि एमसीएचसी की नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रेंज कितना है। तो एमसीएचसी का जो नॉर्मल रेंज है वो 33.4 से लेकर 35.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। स्पेसिमेन कलेक्शन, यानी जब हम एमसीएचसी परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी स्पेसिमेन लेते हैं, ठीक है, और कितनी कंसंट्रेशन में लेते हैं और कौन सी ट्यूब्स में लेते हैं। तो स्पेसिमेन को हम यानी ब्लड लेते हैं, जो स्पेसिमेन हम लेते हैं एमसीएचसी के लिए वो ब्लड लेता है, और वो ब्लड 3 to 5 ml हम यानी इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 3 to 5 ml ब्लड हम ले सकते हैं, और उस ब्लड को हम एक ट्यूब में लेते हैं जिसका नाम क्या है EDTA। जब हम एमसीएचसी को जो है मालूम करने के लिए स्पेसिमेन ले यानी ब्लड ले पेशेंट से, तो फिर उसको हम परफॉर्म करते हैं ऑटोमेटेड सेल काउंटर के ज़रिए, या उसको हम फार्मूला के ज़रिए भी जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। वो फार्मूला क्या है? एमसीएचसी की कैलकुलेशन हम इस तरह करेंगे, जो फार्मूला के ज़रिए हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो एमसीएचसी इज़ इक्वल टू एचबी ग्राम पर डीएल, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 पर, और फिर उससे जो रिज़ल्ट आता है तो उसको हम डिवाइड करेंगे हेमाटोक्रिट वैल्यू पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एचबी जो है वो 14 है, तो एचबी को हम डिवाइड करेंगे 100 पर, और उससे जो रिज़ल्ट बनता है
ठीक है। जो इससे जो रिज़ल्ट आता है तो उसको हम हेमाटोक्रिट पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। लाइक 44 42 अगर हेमाटोक्रिट 42 है तो उसको हम डिवाइड करेंगे, तो उसका जो उसके बाद जो हमारे साथ जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, 33.3 ग्राम पर DL। यानी सिंपल सी बात है कि MCHC जो है वो इज़ इक्वल टू HB, टोटल HB जो वैल्यू है ग्राम पर DL उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 पर, उससे जो रिज़ल्ट आ जाए उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल हेमाटोक्रिट वैल्यू पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हीमोग्लोबिन वैल्यू हमारे साथ क्या है, 14 है, ठीक है। तो उसको ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन वैल्यू है ग्राम पर DL उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 पर, इससे जो रिज़ल्ट आ जाए, इससे जो वैल्यू आ जाए उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल हेमाटोक्रिट वैल्यू पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हेमाटोक्रिट वैल्यू हमारे साथ 42 है, ठीक है, तो इससे जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, MCHC इज़ इक्वल टू 33.3 ग्राम पर DL, ये हमारे साथ। तो ये इसका जो है फार्मूला, यानी MCHC का जो फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला कैलकुलेशन है वो इस तरह है। अब आते हैं कि जो MCHC वैल्यू है वो हाई क्यों हो जाता है और लो क्यों हो जाता है, इसकी काजेज़ क्या है। तो हाई MCHC के काजेज़ कौन से हैं, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, इस तरह विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से भी MCHC हाई हो सकता है, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस, सेवियर बर्न्स की वजह से भी आ सकता है, लिवर डिजीज़ेज़ यानी ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सीक्रेट हो जाए, ज़्यादा सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी हाई MCHC वैल्यू आ सकता है। और कीमोथेरेपी जो ड्रग्स है उसकी वजह से भी, जो कैंसर पेशेंट को हम कीमोथेरेपी ड्रग्स हम देते हैं तो इसकी वजह से भी MCHC वैल्यू हाई हो सकता है। लो MCHC की काजेज़ क्या है, तो लेक ऑफ आयरन डिफिशिएंसी की वजह से, सेलिएक डिजीज़ और क्रोहन डिजीज़ की वजह से जो MCHC वैल्यू है वो लो हो सकता है। और पेप्टिक अल्सर, इस तरह हेमोलिसिस, जब बॉडी के अंदर RBC का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाए, RBC जो है वो इसका स्प्लिटिंग बढ़ जाए, और इस तरह हुकवर्म इन्फेक्शन, लीड पॉइजनिंग की वजह से भी MCHC वैल्यू जो है वो लो हो सकता है। कैंसर दैट काज इंटरनल ब्लड लॉस, वो कैंसर जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो, तो इसकी वजह से भी MCHC जो है वो लो हो सकता है। सो दैट वाज अबाउट MCHC। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम RDW जो RCBC का अदर पैरामीटर है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल डिस्कशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त पर मिल सके। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।